माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड, हम आपको विज्ञान का पेपर कराने जा रहे हैं 2024 का। और ये इसका सेट है IJ। तो ये बच्चों 70 नंबर का पेपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2024 और 2023 पेपर हमेशा यही रिपीट होगा। कहाँ पे? 2025 में। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने सारे आंसर्स क्वेश्चन के सामने लिख दिए हैं और उन्हें समझाने जा रहा हूँ। आइए एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो मैंने इसका ये फिगर बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, दो बातें इसमें ध्यान रखिएगा। कहाँ बनता है तो दोनों कंडीशन हमने लिख दी हैं। हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच, देखिए ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच में ये बना हुआ है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है जो नहीं पूछी गई, फिर भी मैंने बता रहा हूँ। फोकस पर और दर्पण के पीछे बनता है। अगर ये ऑप्शन दिया हो तो वो सही होगा। यही दोनों ऑप्शन ही हमारे हमेशा सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे कभी कभार सिंबल पूछ लेता है, यानी इसका प्रतीक क्या है। जैसे उत्तल लेंस का प्रतीक ये है, अवतल लेंस का प्रतीक ये है, अवतल दर्पण का चित्र ये है, उत्तल दर्पण का फिगर ये है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एक नंबर में। चलते हैं आगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो वह क्या कहलाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? हमारे पास 15 है और ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? तो यानी ये तो हो गया हमारा U, अब ये हो गया हमारा F। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। हमारा आंसर तो ये है 30, लेकिन कहाँ से आएगा मैं बता देता हूँ। 1/F = 1/V - 1/U लगाएंगे और U हमारा जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, इस फार्मूले में जैसे रखेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार पर दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है? दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है? बैगनी होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। R1 R2 प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और ऊर्जा जो है हमारी H1 H2 हैं और करंट हमारा धारा हमारा क्या है? I1 I2 है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक चीज़ याद रखें तो हमारा आंसर तो हमारा हो जाएगा H1/H2 R1/R2। लेकिन कैसे याद रखेंगे? ऐसे H12 R21, इस तरीके से याद रखिएगा एग्ज़ाम में। आप वहाँ पे आसानी से ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा 12 और 21। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या होना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, टेस्ला यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो इस तरह भी लिखा हो सकता है और इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो इसका मात्रक आप बहुत ध्यान से याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? आप लोग जानते हैं CH4 बचपन से पढ़ते आए हैं, मीथेन का सूत्र होता है। तो यही आपका आंसर होगा। इसको ब्रेक करके बनाया गया है इस तरीके से, जिस तरह हमने बना भी दिया है अलग से। ठीक है, यही आंसर होगा CH4। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी के लिए आप कैसे जानेंगे? सजातीय श्रेणी का मतलब है कि ये जो हमारा आंसर तो है यहाँ पे ये CH4 C2S6। देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है। आप सबकी श्रेणी याद कर लीजिए ऐसे करके। एल्कीन एल्काइन की इसका फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है, इसका सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के फार्मूला पूछ सकता है, इसकी सीरीज पूछ सकता है। जैसे कि देखिए पूछी गई है, तो देखिए दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक ही सीरीज के अंदर है। हो सकता है कि वो इसकी भी सीरीज में पूछ ले, हो सकता है वो इसकी भी सीरीज में पूछ ले। लेकिन अभी हमारे पास क्या पूछा गया है? सिर्फ हमें ये पूछा गया है, तो हम इसकी सीरीज में जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 2 होल ट्वाइस। तो यानी आप यहाँ पे लास्ट में 32 याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 22 बन रहा है, यहाँ पे खाली 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 32 देखिए यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? वो होता है 7। ठीक है, एंटीमनी
क्या है, एंटीमनी धातु है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी भी क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि क्षार धातुएं क्या होती हैं, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। हो सकता है कोई एक ही इसमें से दिया हो तीनों में से, और हो सकता है तीनों के साथ दिए हों। तो जहाँ भी हो क्षार धातुएं यही होती हैं, उनको टिक कर दीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में है, यहाँ वाटर दिया हुआ है। तो बीच में क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एथिल एसीटेट। क्या आएगा, एथिल एसीटेट। ठीक है, आप ध्यान रखिए, इथेनोइक, ये इसको इथेनोइक बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेनॉल इसको, और ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और यहाँ पे क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। कैसे आप जानेंगे एथिल एसीटेट क्या है, तो बीच में COO लगा होगा, COO लगा होगा, वही एथिल एसीटेट होगा। अब हम आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी से है। कहाँ से है, बायो से है। बायो से क्वेश्चन है, कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, तो वो होती है ATP। पित्त रस का स्राव होता है, ये किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, पराग कोश में होते हैं पराग कण। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफाइलम में। अजूबा का पत्ता देखा है, उस तरीके से। एक लिंगी का उदाहरण दीजिए, पपीते का फूल। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 20/80, 120/80। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, आप लोग चाहें तो वहाँ से उतार सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। क्वेश्चन नंबर जो है 23 भी यहाँ पे दे रखा है हमने। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे आया हुआ है, आहार का निर्माण करता है, कौन करता है, घास, बकरी और मानव। यानी पहले घास होती है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ये सही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। यही देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमने बता रखा है उसमें, जो अभी मैंने सॉल्व किया एक पेपर में लाल पेन से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे U है हमारा, ये 25 माइनस, और हमें V निकालना है। ठीक है, और फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, आधा बनता है आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई का आधा बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ सॉल्व किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है आगे, क्या ये, इसको इन दोनों को किस तरीके से, इन तीनों को किस तरीके से जोड़ा जाए कि आंसर 4 आए या फिर 1 आए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। किस तरह जोड़ा जाए ना, ये है देखिए, इनको किस तरह जोड़ा जाए। 23वां क्वेश्चन, इनको किस तरह जोड़ा जाए कि 4 आए। तो देखिए, इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या किया, 3 और 6 को, ये देखिए 3 और 6 को पहले पैरेलल जोड़ा है। तो देखिए पैरेलल 1/2 करके जोड़ा है, 1/3 + 1/6, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। फिर ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा 4 आ गया। देखिए, ये देखिए आंसर हमारा 4 आ गया, राइट। और किस तरह जोड़ा जाए, किस तरह जोड़ा जाए, वही क्वेश्चन नंबर 23 ही है, किस तरह जोड़ा जाए कि ये एक आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखिए इन सबको हमने पैरेलल में जोड़ा है, यानी समांतर में। ये देखिए 2, 3, 6, तो यहाँ पे जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे, 1/2, 1/6, इस तरीके से जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी हमने सिर्फ विकल्पीय प्रश्नों को ही हल कराया है, जो बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें उनको मैं अलग पेपर में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो लगा हो अच्छा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपकी पसंद पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप ये बात ना भूलें कि 2024 का पेपर बहुत ही क्रिटिकल साबित होगा आपके बोर्ड के लिए। 2025 का जो पेपर बता रहे हैं कि ये हमने दिया है, वहाँ से लाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसके चक्कर में फंसेंगे तो आप जो करना चाहते हैं वो भी चला जाएगा। इसलिए आप 2024 और 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे तो 99% है कि उसमें से 80% क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट टू यू, ऑल ऑफ यू।